हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू मैथ माइंड एक्सरसाइज पार्ट 13 में। टुडे वी लर्न अबाउट डिस्टेंस एंड सेक्शन फॉर्मूला। राइट प्यारे बच्चों, अब देखो ना, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि डिस्टेंस फॉर्मूला कहां पर अप्लाई करना है, सेक्शन फॉर्मूला कहां पर अप्लाई करना है, वो सारी चीजें, और डिस्टेंस और सेक्शन फॉर्मूला में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, वो सारी चीजें हम इस क्लास के अंदर कवर करेंगे। जस्ट 60 सेकंड प्यारे बच्चों, दोनों कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। देखो, हमारे पास जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है ना बच्चों, वो अब एक हमारे पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। अब इसके बीच में ना कितना डिस्टेंस है उसको फाइंड करने के लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करेंगे। मान लीजिए हमारे इसके पॉइंट x1 y1 ये x2 y2 है, तो अब इसके बीच में हमने यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस कवर किया, या फिर b से लेके a तक कितना डिस्टेंस कवर किया, उसके लिए तो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला रहेगा। ठीक है बच्चों, यानी कि हम a b यदि निकालेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला रहेगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। और इसको याद करने के लिए कोई ट्रिक की कोई ऐसी बड़ी जरूरत भी नहीं है प्यारे बच्चों, क्योंकि यहाँ पे जस्ट हमें क्या करना है, x2 से स्टार्ट करना है, माइनस करना है फर्स्ट से, यहाँ भी y2 से स्टार्ट करना है, y1 को फर्स्ट में से माइनस करते हैं। राइट, ये तो डिस्टेंस हो गया बच्चों। अब सेक्शन की बात कर लेते हैं। सेक्शन का जो है वो कैसे काम करता है। अब मान लीजिए हमारा ये एक डिस्टेंस है, जो ये लाइन सेगमेंट है, ये एक डिस्टेंस है a से लेके b के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे सेक्शन कब लगेगा, जब हमें ना ये पूछा जाए कि ये एक पॉइंट है कहीं पर। ठीक है, और वो पॉइंट हमारा 2:3 में है। ठीक है, और उस पॉइंट की हमें कोऑर्डिनेट बताने हैं। क्या बताने हैं? कोऑर्डिनेट बच्चों। तब भी हम सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे ए पॉइंट हमें दिया x1 y1, बी पॉइंट x2 y2, यस। ठीक है, और रेशियो हमें m1 इंटू m2 दिया है रेशियो। ठीक है बच्चों, तो x और y हमें फाइंड करना है। ये मान लीजिए हमारा p पॉइंट है, तो उस केस में हम सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। और सेक्शन फॉर्मूला होता कैसे, बनता कैसे, वो मैं बता देता हूँ। ये जो p है ना बच्चों, क्योंकि अब हमें निकालना p है, तो p और x y लिखेंगे। x y क्या होंगे, इस पॉइंट होंगे वो, जो कि हमारे इक्वल होंगे m2x1। जब हम रेशियो सेकंड ले रहे हैं तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट फर्स्ट आएगा, प्लस m1x2 आएगा बच्चों, और डिवाइड में दोनों का सम m1 प्लस m2। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, m2 y1 m1 y2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 हो जाएगा। राइट, ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला बच्चों। अब जो मैंने आपको एक चीज बताई है, कहां पर अप्लाई होता है कि कोई हमें कोऑर्डिनेट दिया गया है, कोई पॉइंट दिया गया है, उसका हमें रेशियो दिया गया है, तो हम जो है सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। वर्ड हमें यदि मिलता है रेशियो, तो रेशियो को हम बिना सेक्शन फॉर्मूला के नहीं निकाल सकते बच्चों। यदि हमें वर्ड दिया गया कोऑर्डिनेट फाइंड कीजिए बिटवीन पॉइंट के, तो उस केस में भी हम यहाँ पे ओनली और ओनली सेक्शन फॉर्मूले का यूज करेंगे। और कहीं केसेस में कैसा हो सकता है कि हमारे पास जैसे ये डिस्टेंस है, और इस केस में बोला कि हाफ वे में है या बिटवीन में है, तो उस पॉइंट को ना हम रेशियो 1:1 होगा। ठीक है, या रेशियो हमारा 5:5 भी हो सकता है बच्चों। ठीक है, या रेशियो 10:10 भी हो सकता है। ठीक है, रेशियो कितना भी हो जाए, पर दोनों साइड इक्वल है, तो वहां पर है ना हम डायरेक्ट मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हैं बच्चों। और मिड पॉइंट फॉर्मूला कहीं से नहीं बनता, वो भी सेक्शन फॉर्मूला से ही बनता है। जस्ट m2 के प्लेस पर 10 रखेंगे ना, तो हमारा वो फाइनली सारा डिडक्ट होके बचेगा ये बच्चों। यदि आप करोगे इसको तो आपको ये मिलेगा x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। इसको ना मिड पॉइंट फॉर्मूला भी बोल देते हैं, पर ये आता सेक्शन फॉर्मूला से। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस टाइप से रहेगा। और हमें वर्ड ध्यान रखने हैं, रेशियो और कोऑर्डिनेट। ठीक है, ऐसे वर्ड आते हैं तो डायरेक्ट सेक्शन बनाना है। अब